महादेवी वर्मा। आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा का नाम रहस्यवाद, गीत और एक आंतरिक सत्ता के साथ अपनी संपृक्ति के लिए जाना जाता है। छायावाद और उसकी एक बड़ी अभिव्यक्ति रहस्यवाद को एक तान के रूप में महादेवी के यहां हम देखते हैं। महादेवी जी के गीत एक सम धरातल पर चलते हैं, एक निश्चित स्वर है और इस स्वर साधना से अपने लक्ष्य को साधने का काम किया गया है। एक कविता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा भुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरमित, तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलुक पुलुक मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का डर जलता, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल, द्रुम के अंग हरित को मलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल, मेरी निःश्वासों से द्रुतर, सुभग्न तू बुझने का भय कर, मैं अंचल की ओट किए हूं अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल, सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियां गिन, मैं दृग के अक्षय कोषों से तुझ में भरती हूं आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल, तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नौ खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमित चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल, तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलना में, मधुर मिलन में मिट जाता तू, उसकी उज्जवल स्मृति में घुल खिल, मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यह जो प्रियतम है, यह छायावाद की रहस्यमयी चेतना का अव्यक्त स्वर है। महादेवी जी के गीतों में
यह अव्यक्त चेतना और व्यक्त संसार का उस अव्यक्त संसार से मिलने की आकांक्षा को रहस्य के आवरण में महादेवी ने देखा है। महादेवी के यहां मदिर मदिर मेरे दीपक जल, हे मेरे दीपक तुम धीरे धीरे जलते रहो। और इस जलने में क्या है? प्रियतम का पथ आलोकित कर। तुम मेरे आराध्य, मेरी साधना, मेरी समर्पण भूमि का पथ आलोकित कर। यह रहस्यमयी अव्यक्त चेतना एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्रता की चेतना है, स्वतंत्रता की चाह है, और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक इच्छित रास्ते पर चलते चले जाना है। कविता की शुरुआत होती है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे मेरे दीपक धीरे धीरे जलो। मधुर मधुर तुम जलते चलो। कैसे? युग युग, एक दिन तुमको नहीं जलना है, जलकर बुझ नहीं जाना है। हे मेरे दीपक तुम मधुर मधुर जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, हर क्षण हर पल, युगों युगों तक तुम मेरा मार्ग प्रशस्त करते चलो। प्रियतम का मार्ग प्रशस्त करते चलो, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यह दीपक कैसा है? इस दीपक के जलने में प्रियतम का पथ आलोकित हो रहा है। सौरभ फैला विपुल धूप बन, चारों तरफ सौरभ फैला हुआ है, सुगंधित वातावरण बना हुआ है। कैसे? धूप जिस तरह से प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, ठीक प्रकाश की तरह चारों तरफ सुरभित सौरभ फैला हुआ है। मृदुल मोमसा घुल रही मृदुतन, यह मेरा जो मन है, देह है, यह धीरे धीरे घुलता जा रहा है और यही जलता जा रहा है। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तुम क्या दे रहे हो? सिंधु का प्रकाश अपरिमित। जब संसार को देने की बारी आती है तो जलते जलते अपना प्रकाश देना होता है। यह महादेवी की गीतात्मक चेतना का स्वर है कि वह अपने विराग में भी एक आश्वस्ति, एक रागात्मक चेतना को अभिव्यक्त करती हैं। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। तुम्हारे जीवन का जो एक एक कण है, उस कण से इस संसार को प्रकाश मिलता है। यह संसार तुम्हारे जलने में गलने में प्रकाशित होता है। हे मेरे दीपक, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। यानी हर्ष से आह्लादित होकर संसार के लिए तुम कर्म करो। तुम्हारे हर कर्म में संसार के लिए प्रकाश वृत्त तैयार हो रहा है। हे मेरे दीपक, दीपक क्या है? एक तरह से पूर्ण व्यक्तित्व का आकार है। दीपक केवल दीप जलने तक सीमित नहीं है, बल्कि दीपक व्यक्तित्व को प्रकाशित करने का एक मार्ग है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। पूरा संसार तुमसे ज्वाला मांग रहा है, तुमसे प्रकाशित होने का कण मांग रहा है, ज्वाला कण मांग रहा है। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। और यह जो संसार की हलचलें हैं, तमाम भावनाएं हैं, वह तुम्हारे ही भीतर आकर कीट पतंगे की तरह जलती जाती हैं। सिहर सिहर मेरे दीपक जल,
हे मेरे दीपक तुम जलते चलो, चलते चलो। दीपक का जलना क्या है? गति का एक तरह से साक्ष्य है। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहीन नित कितने दीपक। असंख्य दीपक जलते जाएं, जलमय सागर का ओर जलता। सागर के भीतर भी अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है। विद्युत ले घिरता है बादल और वहीं से फिर बादल बनकर फिर संसार में जल की वर्षा होती है। तो यह जो संसार का चक्र है उसमें हे मेरे दीपक तुम जलते चलो। तुम्हारे जलने में ही संसार प्रकाशित होता रहता है। कैसे जलो? बिहस बिहस मेरे दीपक जल। तुम्हारे जलने में खुशियां है, बिहस है। बिहसना मतलब हर्षित होकर, मगन होकर जलो। किसी दुख से, किसी चिंता से तुम्हारा जलना संभव नहीं है। तुमको जलना है तो बिहस बिहस कर जलो। द्रुम के अंग हरित को मलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम। काठ के भीतर भी एक अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, तो वह अग्नि ही हमें अंदर से प्रकाशित करती रहती है। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। इस धरती के भीतर भी अग्नि है। सारा संसार धीरे धीरे दीपक की तरह जलता जा रहा है और अपने को जलाने से अभिप्राय ये निकलता है कि हम इस तरह से जलते जलते प्रकाश का वृत्त बनाते हैं और उस प्रकाश के वृत्त में संसार प्रकाशित हो रहा होता है। मेरी निश्वासों से द्रुततर, मेरी सांसों से भी तेज गति से तू जलता चल। हे मेरे दीपक तू मेरी सांसों के साथ जलता चल, क्योंकि तुम्हारे जलने में ही प्रियतर का पथ प्रकाशित होता है। सुभग न बुझने का भय कर, तुम बुझने का भय मत करो। कोई भी हवा तुम्हारी ओर नहीं आएगी, मैं अपने आंचल से ढांक दूंगी। मैं अंचल की ओट किए हूं, मैंने अंचल का ओट किया है। हे मेरे दीपक, हे मेरे अंतर प्रकाशित होने वाले दीपक, तुम बुझने की चिंता मत करो, तुम जलते चलो। अपने मृद पलकों से चंचल सहज सहज मेरे दीपक जल। हे मेरे दीपक तुम कैसे जलो? सहज सहज, आहिस्ता आहिस्ता जलते चलो, क्योंकि तुम्हारे जलने में ही संसार की अर्थवत्ता, संसार के लिए प्रकाश, संसार के लिए एक शुभ सूचना बनती है। सीमा हो लघुता का बंधन, किसी भी तरह के छोटेपन का भाव न हो। तुम्हारे प्रकाश में कोई भेद न हो। हे मेरे दीपक तुम जलते चलो, जलते चलो। है अनादि तुम तो अनादिकाल से जलते आ रहे हो, अनादिकाल से चलते चले आ रहे हो। तुम्हें रुकना नहीं है। मैं दृग के अक्षय कोषों से तम में भरती हूं आंसू जल। जहां भी अंधेरा छाया है, तम, तम का मतलब अंधकार, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए हे मेरे दीपक तुम जलते चलो। मैं तुम्हारे भीतर अश्रु का तेल भरती जाती हूं, अश्रु का जल मैं चढ़ाती जाती हूं। हे मेरे दीपक तुम रुको मत, सजल सजल मेरे दीपक जल। हे मेरे दीपक तुम जलते चलो। तुम असीम, तुम्हारा जलना क्या है? असीम है। ब्रह्मांड की शक्तियों से तुम्हारा प्रकाश जुड़ा हुआ है। भौतिक रूप में यहां एक दीपक जलते हुए दिखलाई देता है, पर उस दीपक के साथ आत्मरूपी अनंत दीपों की श्रृंखला जलती रहती है, चलती रहती है। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, तुम्हारा प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है, चिर है। खेलेंगे नव खेल निरंतर, तुम्हारे प्रकाश वृत्त में निरंतर हम नए नए खेल खेलते रहेंगे। तम के अणु अणु में विद्युत सा,
अंधकार के प्रत्येक कण को तुम छिन्न भिन्न कर दोगे। हे मेरे दीपक, तुमसे यही उम्मीद मैं करती हूं। अमिट चित्र अंकित करता चल, तुम तो अस्तित्व की अमित पहचान बनाते चल। सरल सरल मेरे दीपक जल। हे मेरे दीपक, हे मेरे सरल दीपक, तुम जलते चलो, चलते चलो। तू जल जल जितना होता क्षय, तू जितना जलता है, तू जैसे जैसे जलता जाता है, वैसे वैसे प्रकाश का वृत्त प्रज्वलित होता जाता है। वह समीप आता छलना में, वैसे वैसे हमारा लक्ष्य, हमारी दुनिया, हमारा संसार निकट आते दिखने लगता है। मधुर मिलन में मिट जाता तुम, और अंत में मधुर मिलन में हे मेरे दीपक तू मिट जाता है। उसका उज्जवल स्मित में घुल खिल, उसकी उज्जवलता में, उसके प्रकाश में घुलकर तू खिल जाता है। मदिर मदिर मेरे दीपक जल। मध्यम मध्यम मदिर मदिर मादकता से भरे हुए हे मेरे दीपक, तुम जलते चलो, और तुम्हारे जलने में कुछ और नहीं है, प्रीतम का पथ आलोकित होता है। हे मेरे दीपक, जलते जलते तुम प्रियतम का पथ आलोकित करते चलते हो। तो यहां महादेवी एक शुभाशंसा, एक शुभेच्छा दीपक के जलने में अपने प्रियतम के पथ को आलोकित करते हुए कहती हैं। यह उज्जवलता का प्रकाश है। लगातार एक तरफ दीपक जलता है, क्षय होता है, दूसरी तरफ अंधकार को चीरकर प्रकाश का वृत्त बनाता है। यह कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई थी, और उस समय अंधेरा जो था वह गुलामी का अंधेरा था। उस अंधेरे को चीरने के लिए कवि की, कवित्री की जो आकांक्षा है अपने दीपक से, वह प्रकाश रूपी स्वतंत्रता की आकांक्षा है, और अव्यक्त सत्ता के रूप में अपने इच्छित संसार से मिलने की आकांक्षा है। महादेवी के यहां यह अव्यक्त चेतना, यह रहस्य चेतना और यह रहस्यवाद एक ऊर्जा, एक शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आता है कि जो चीजें लगातार लगता है कि जीवन में दीपक की तरह जल रही हैं, खत्म हो रही हैं, उसी दीपक के जलने में प्रकाश के पूर्ण वित्र को अनुभव करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि तुम मेरे पथ को प्रकाशित करते चलो। हे दीपक, मेरे पथ को प्रकाशित करते चलो, तुम आओ। तुम्हारा होना पथ के प्रकाशित करने को है। इस तरह महादेवी की ये कविता एक अव्यक्त संसार को अपने व्यक्त संसार से मिलने की चरम आकांक्षा में प्रकाश के वृत्त को पूर्ण करती है।